जिस पुरुष की तलाश की बात अभी हो रही है, अति पुरुष न हो और स्त्री भी अतिवादी स्त्री न हो, तो ये क्या यह संभव है आने वाले समय में? जो आपकी पीढ़ी है या जो अभी नई पीढ़ी है, बहुत सारे बच्चे वैवाहिक संस्था से परे जाने की सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे समानता का व्यवहार करते हैं एक दूसरे से। मैं देखता हूँ नई पीढ़ी जिस तरह से बात करती है, हमने कभी उस तरह की परिकल्पना नहीं की थी। हालांकि कहा जाता है सनातन धर्म, जब हम ये विषय चुन रहे थे तो हमें लग रहा था कि दो बिंदुओं पे बात होती है कि सनातन धर्म में स्त्री को बहुत स्वतंत्रता है। एक वर्ग कहता है, दूसरा कहता है कि जी बहुत शोषण हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है। ये बात आज भी होती है। मैं एक एक पंक्ति में ये सवाल आप चारों से है, क्या उस आदर्श समाज तक हम पहुंच सकते हैं, या ये केवल प्लेटो जैसा दार्शनिक भी जिस आदर्श राज्य की कल्पना करता है वहां तो स्त्री की स्थिति और भी विषम है? देखिए, मैं बहुत लंबा उत्तर नहीं दूंगी, छोटे में दूंगी। हमारे ही समाज में दो तरह के लोग हैं। एक अनामिका जी हैं जो धीरोदात्त पुरुष के निर्माण की बात करती हैं। दूसरी तरफ संदीप रेड्डी वेंगा है जो कबीर सिंह पहले बनाता है, फिर एनिमल बनाता है, जहां पे नायिकाओं के साथ एक डिस्क्लेमर लगना चाहिए कि तुम यहाँ पे तुमको मारा नहीं जाएगा, तुम बस थप्पड़ खा के रह जाओगी। तो उन फिल्मों को भी बहुत ज्यादा दर्शक मिलते हैं। तो एक ही तरह जब समाज में हिंसा होगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आदर्श समाज बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन धर्म में ही दो श्लोक हैं जो पढ़ना मैं चाहूंगी, बहुत ज्यादा चर्चित और अक्सर आज भी बातों में हमारे एक मित्र ने उसका जिक्र किया। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। एक श्लोक तो ये है कि सीधा सीधा पुरुष के भाग्य को और त्रिया के चरित्र को एक ही पायदान पे रख दिया गया। दूसरा यह है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो आप जब त्रिया के औरतों के चरित्र को इतना ही ज्यादा फिकल मानेंगे कि पुरुष की किसी की नियति के साथ वो बदल सकता है, साथ ही साथ कि स्त्री को आप मनुष्य नहीं मानकर देवी बना देंगे, दोनों ही चीजें जैसा कि अनामिका जी कह रही थी वो अतिरेक की अवस्था है। जब आप एक बार तो आप खिलौना मानेंगे, दूसरी तरफ आप देवी मानेंगे, उन दोनों चीजों को हटा दीजिए। जिस दिन आप औरतों को इंसान मानने लग जाएंगे वह आदर्श समाज स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मेरा एक ही कहना है, ना तो संदीप रेड्डी वेंगा बने, ना ही सनातन धर्म के वो श्लोक वाची बने, मनुष्य बने, स्त्रियों को बराबर मनुष्य समझें। दैट्स ऑल। सिनी वाली जी, ये प्रश्न मैंने अपने उपन्यास में उठाया है और उसका जवाब भी मैंने लिखा है उपन्यास में। बस एक लाइन का उत्तर है कि स्त्री भी मनुष्य है और पुरुष भी मनुष्य है, दोनों एक जैसे हो जाएं तो समस्या खत्म हो जाए। आशा प्रभात जी, जब ये समाज बना तो दो तरह की प्रवृत्तियां शुरू से बनी, एक आसुरी और एक मानवी। राम मानवी प्रवृत्ति के माने जाते हैं और रावण आसुरी प्रवृत्ति का। क्या कारण है कि सोना का लंका रहते हुए, विद्वान होते हुए, भक्त होते हुए भी पर स्त्री के प्रति इतना आसक्ति उसके अंदर आए? ये प्रवृत्तियां रहेंगी समाज में, हमें उसे परिष्कृत करके चलना है। आप एक बात बताएं, बहुत फ्रीडम हो रहा है समाज में, बच्चे अपने मन मर्जी से चल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ सुरक्षित का भाव है? पूछिए तो स्त्री से। पुरुष के लिए तो वो असुरक्षित सुरक्षित कुछ माने ही नहीं रखता।